हेलो दोस्तों, मैं हूं शेष मणि पांडे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरिया यानी दस्त के बारे में। इसे घर में कैसे ठीक किया जा सकता है और इसके होने के क्या-क्या कारण होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दस्त एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को बार-बार टॉयलेट जाना पड़ता है, यानी कि डायरिया इज अ इंक्रीज्ड बाउल फ्रीक्वेंसी। इसमें व्यक्ति को 4 से 5 या कई बार टॉयलेट जाना पड़ता है। यह सामान्य तौर पर 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन या कई बार फिर महीनों तक प्रॉब्लम रहती है। दस्त का वर्गीकरण जो है तो 2 प्रकार से किया गया है, एक्यूट डायरिया और क्रॉनिक डायरिया। एक्यूट डायरिया लेस देन 14 डेज और मोर देन 28 डेज अगर है तो वो क्रॉनिक डायरिया कहते हैं। दस्त का सीधा संबंध पाचन से होता है। आमतौर पर सबसे ज्यादा जो दस्त की समस्या पैदा होती है वो किसी तरह से भोजन के न पचने की वजह से होती है। इसके अलावा दस्त के और भी कारण होते हैं, कुछ डिसीज होती हैं, एलर्जी होती है, जैसे कि फूड एलर्जी, जैसे कि सीलियक डिसीज। इसके अलावा कुछ इमोशनल फैक्टर भी काम करते हैं, आईबीएस, क्रॉन्स डिसीज, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, कई कई बार इंटेस्टाइन में ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। इसके अलावा पोलिप बन जाते हैं, अल्सर होता है, बहुत सारे कारण होते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन होता है। आमतौर पर इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन की वजह से डायरिया होता है, जैसे कि पैरासाइट का इन्फेक्शन, जियार्डिया इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। तो दवाइयाँ कब लेनी चाहिए ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले डायरिया को ठीक करने के लिए जो पहला सवाल है कि क्या दवाइयाँ लेना आवश्यक है? दस्त के कंडीशन में ज़रूरी नहीं कि आप दवाइयाँ ही लें जब तक कि इन्फेक्शन का कारण ना पता चले कि दस्त का कारण क्या है। जब आपको दस्त का कारण पता हो, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि हमारा फूड इंडाइजेशन की वजह से दस्त लग रहा है, तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसे घर पे ही ठीक कर लेना चाहिए। इसके लिए दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि आप अपनी डाइट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि आप थोड़ा-सा गीला चावल या खिचड़ी, दलिया, इसके अलावा डाइटरी फाइबर्स को बंद करें, फल-फूल को बंद करें और इस तरह के खाना खाएँ जो सुपाच्य हो, यानी कि ईज़िली डाइजेस्ट हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ या ओआरएस लें। इस तरह से दस्त ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपको किसी तरह का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है या प्रोटोजोअल है या पैरासाइट का इन्फेक्शन है, ऐसी कंडीशन में कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रिलेटेड डायरिया को ठीक करने के लिए जो दवाइयाँ प्रयोग की जाती हैं, वो ज़्यादातर फ्लोरोक्विनोलोन्स के साथ में एंटी प्रोटोजोअल दी जाती हैं या कई बार एंटी प्रोटोजोअल ही दी जाती है, जो मुख्य रूप से होती हैं जैसे कि फ्लेजेल, मेट्रोनिडाज़ोल देते हैं। इनकी टैबलेट और सिरप आती हैं, दोनों आती हैं। कई बार कॉम्बिनेशन में देते हैं लाइक O2, ओफ्लॉक्सासिन, ऑर्निडाज़ोल। तो इस तरह की ये कॉम्बिनेशन में एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत तभी पड़ती है जब आपको इन्फेक्शन की वजह से डायरिया हो। जब तक इन्फेक्शन की वजह से डायरिया नहीं हो तब तक इसे घरेलू उपचार से ठीक कर सकते हैं। अब आगे हम जानते हैं कि और कौन-कौन सी दवाइयाँ इसमें दी जाती हैं। आज हम स्पेशली बात करेंगे एंटी सिक्रीटरी और एंटी मोटाइलिटी ड्रग के बारे में। हम जानेंगे कि ये क्या होती हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एंटी मोटाइलिटी ड्रग्स के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एंटी मोटाइलिटी यानी कि मोटाइलिटी के अगेंस्ट। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि ये मोटाइलिटी क्या होती है। हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना हमारे इंटेस्टाइन में पचता है, जिसमें कि लीवर अपना बाइल एसिड सिक्रीट करता है और पैनक्रियाज अपने एंजाइम्स देकर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च का डाइजेशन करता है। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से अगर ये एंजाइम्स की कमी में होती है तो डायरिया होता है। दूसरा, अगर मोटालिटी बढ़ जाती है, कुछ डिसीज होती हैं जैसे कि आईबीएस है या डायबिटिक पेशेंट में कई बार मोटालिटी बढ़ जाती है या किसी इन्फेक्शन के चलते इन्फ्लेमेशन हो गया है तो उसकी मोटालिटी बदल सकती है। तो ये मोटालिटी जो होती है ये एक तरह की पेरिस्टाल्टिक मोशन होती है। पेरिस्टाल्टिक मोशन मतलब क्रमानुकुचन की प्रक्रिया होती है, यानी कि हम जो खाना खाते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन से सीधे एकदम से एक झटके से नीचे नहीं आता है। ये हमारा भोजन धीरे-धीरे एक जिगजैग मोशन की तरह आंतों में जैसी स्ट्रक्चर होता है, जिस हिसाब से आंतों का फैलाव होता है, उस हिसाब से धीरे-धीरे करके ये एक पर्टिकुलर टाइम लेता है, ट्रांजिट टाइम लेता है। उसके बाद ये हमारे एनस तक आता है और ये फिर स्टूल के रूप में बाहर निकलता है। लेकिन अगर इसकी मोटालिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि जो टाइम देना चाहिए इंटेस्टाइन को भोजन के को वहाँ पर एब्ज़ॉर्ब होने के लिए, वो टाइम नहीं मिल पाता है, जिसके चलते क्या होता है, जो हमारा फूड है वो बिना एब्ज़ॉर्ब हुए ही हमारे
रेक्टम तक पहुंचने लगता है और बहुत तेजी से पहुंचता है और इसी को डायरिया कहते हैं। तो ये जो अप्रोच होती है एंटी मोटालिटी ड्रग की, इसका सबसे बड़ा जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो यही होता है कि इसकी मोटालिटी को कंट्रोल करें, यानी कि जो हमारा फूड है वो इंटेस्टीन तक में ज्यादा से ज्यादा देर रहे। उससे क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन जो नहीं हो पा रहा था इलेक्ट्रोलाइट, मिनरल्स और वाटर का, वो एब्जॉर्प्शन होगा, जिसके कारण जो स्टूल थोड़ा हार्ड होगा या अपने नॉर्मल फॉर्म में आएगा जो लिक्विड है, और धीरे धीरे करके वो एब्जॉर्ब होगा तो डायरिया रुक जाएगा। एंटी मोटालिटी ड्रग में जो ड्रग दी जाती है वो है लोपेरामाइड। लोपेरामाइड ड्रग की कुछ कॉमन ब्रांड नेम होते हैं, जैसे कि लोमोफेन प्लस, इमोडियम, लोमिड, लोपामाइड, एल्डोपर, लोप्रामैक। ये इसके कुछ कॉमन ब्रांड हैं जो आपको इन ब्रांड से आप परचेज कर सकते हैं। अब इसके डोज की अगर बात करें हम, तो ये दवा मोर लेस देन 4 ईयर्स ऑफ एज में अवॉइड की जाती है। उसके पीछे का ये कारण है कि बच्चों में कई बार उनकी मोटालिटी रिगेन नहीं हो पाती, जिसके कारण उनको बहुत ही क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और जो कि काफी पेनफुल हो सकता है बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए ये दवा रिकमेंड नहीं की जाती है। 4 साल से नीचे के बच्चों को ये दवा अवॉइड करना चाहिए। 4 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो डोज डिसाइड किया जाता है वो है एटलीस्ट 2 mg। 2 mg स्टेट डोज यानी लोडिंग डोज, आप उसको शुरुआत में पहला डोज 2 mg का दें, उसके बाद उसको रिड्यूस करके 1 mg का डोज दें जब उसको बाउल फ्रीक्वेंसी फील हो, यानी कि जब उनको अर्जेंसी फील हो तब उस टाइम पे फिर इसको दवा को देना चाहिए, और राहत मिल जाने पर इसको आप बंद भी कर सकते हैं। एडल्ट की अगर बात करें तो इसका डोज डबल हो जाता है, यानी कि 4 mg स्टेट डोज, और जब बाउल फ्रीक्वेंसी यानी कि अर्जेंसी फील हो तब उसको 2 mg में कर देते हैं। तो ये हो गई एंटी मोटालिटी ड्रग के बारे में। अब हम बात करते हैं एंटी सिक्रीटरी ड्रग के बारे में। एंटी सिक्रीटरी, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सिक्रीशन के अगेंस्ट क्या होता है। नॉर्मल कंडीशन में जो हमारे इंटेस्टाइन होती है वो हमारे फूड से वाटर, मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट ये सब एब्जॉर्ब तो करती ही है, लेकिन क्या होता है जब डायरिया होता है तो ये एब्जॉर्प्शन तो रुक जाता है, साथ में इंटेस्टाइन अपना सिक्रीशन भी स्टूल में मिला देती है, जिससे स्टूल और ज्यादा लिक्विड हो जाता है और उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी तेज होती है कि कई बार अर्जेंसी बन जाती है। तो अब इस कंडीशन को रोकने के लिए एंटी सिक्रीटरी ड्रग क्या करती हैं कि एंटी सिक्रीटरी ड्रग जो सिक्रीशन इंटेस्टाइन अपना मिला रही है उसको रोक देती है, साथ ही इंटेस्टाइन जो एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रहा था वो इंटेस्टाइन अब वापस से अपने वाटर, इलेक्ट्रोलाइट और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगी, जिसके कारण जो स्टूल है उसमें जो लिक्विड लिक्विड फॉर्म था जो बहुत ज्यादा पतला था वो धीरे धीरे अपने नॉर्मल फॉर्म में आने लगता है। एंटी सिक्रेटरी ड्रग बच्चों के लिए बहुत बढ़िया रहता है, सेफ रहता है, एडल्ट में भी दिया जा सकता है, और इसके जो डोज की अगर बात की जाए तो एंटी 100 सिक्रेटरी mg ड्रग थ्राइस अ में डे जो होता है इसका ड्रग डोज आती है, उसमें रेसिकेडोट्रिल ये ड्रग होती है, और इससे ब्रांड नेम से आप परचेज कर सकते हैं। कई तरह के ब्रांड आते हैं जैसे कि जी डॉट, रेडोट्रिल, रेकोट्रिल, फिर रेसिडॉट और केडोट्रिल। ये क्या करता है कि सिक्रीशन को रोक देता है और एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से बढ़ा देता है। अब हम इसके डोज की बात करें तो एडल्ट डोज में इसको 100 mg थ्राइस इन अ डे देते हैं, और इसे मैक्सिमम 7 दिन तक दिया जाता है, लेकिन अगर राहत जल्दी मिल जाती है 1 दिन में, 2 दिन में या 3 दिन में, तो इसे पहले भी बंद किया जा सकता है। बच्चों में ये सबसे ज्यादा सेफ होती है, और बच्चों में इसे बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली दिया जाता है, यानी कि अगर 10 kg का बच्चा है तो इसे 15 mg जो है तो थ्राइस इन अ डे, यानी कि ये 1.5 mg पर केजी डोज के हिसाब से इसको दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके एक और एंटी मोटालिटी ड्रग जो पहले बहुत ज्यादा यूज की जाती थी लेकिन अब बैन हो चुकी है, दैट इज लोमोटिल। लोमोटिल एक एट्रोपिन और डाइफिनॉक्सिलेट का कॉम्बिनेशन है, लेकिन यह दवा अब इसलिए बैन कर दी गई है क्योंकि एक तो ये ओपियाइड रिसेप्टर पर काम करती थी, यानी कि हमारे सीएनएस पे काम करती थी, और सीएनएस के लिए टॉक्सिक थी, इसलिए इस दवा को बंद कर दिया गया। पहले यह दवा काफी फ्रिक्वेंट यूज होती थी। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी एंटी मोटालिटी और एंटी सिक्रेटरी ड्रग के बारे में, उनसे ब्रांड से रिलेटेड जानकारी। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।